बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली एहसन चद्दड़ और आप देख रहे हैं एहसन स्टूडियो। एहसन स्टूडियो में आपके लिए वक्तन बवक्तन मैं किसी न किसी हिस्ट्री की वीडियो लेके हाजिर होता हूं। आज फिर डॉक्टर लाल बख्श नायक साहब के पास आया हूं। आज फिर एक हिस्ट्री लेके हाजिर हुआ हूं। जो मेरे नए व्यूवर हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को बटन को दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज बात करेंगे बूबक कबीले पे। जी डॉक्टर साहब, जो चौधरी जावेद अहमद बूबक सीनियर रहनुमा जट फेडरेशन पाकिस्तान, उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि डॉक्टर साहब के पास जाएं, जो बूबक कबीला है उसके बारे में जो हिस्ट्री है बूबक कबीले की वो बताएं। तो जी डॉक्टर साहब, हमें जो है उस बूबक जो कबीला है, जो पाकिस्तान में बूबक कबीला है, उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री हमें बताएं और ये बताएं कि ये कबीला कहाँ आबाद है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी चद्दड़ साहब कि आप जो है हमेशा तकलीफ़ करके अपना टाइम निकाल के दोस्तों की खिदमत में ये एक नेकी का काम लेके आते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म अक़ल और समझ दी है उसके मुताबिक मैं आपको बूबक कबीले के लिए मुख्तसरन लेकिन जामे तफसील भी दे दूँगा। इसलिए मेरा तो आपको इंट्रोडक्शन है कि मुझे डॉक्टर लाल बख्श नायक कहते हैं। मेरा मस्कन मीरपुर मथैला, ज़िला आजकल कोट की पुराना ज़िला हमारा सफ़र है। मैं मसूआ की वजह से मसूआई नायक कहलाता हूँ। वैसे मैं ढांडला नायक हूँ, जो नायक का दूसरा बेटा सुहावण था, उसी के औलाद में से उसके बेटे सोने की औलाद से मैं सुनानी नायक हूँ। मेरा मसूआ के ऊपर गोट है, जिसका पुराना नाम तो ये रैसलई खान नायक है, जो अंग्रेज़ के ज़माने में सर्वे हुआ था। बाद में हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ों के साथ गड़बड़ की तो कत्ल किया। फिर काले पानी चले गए तो हमारी जितनी भी ज़मीनें थी, हमारे गांव से हमारी मौजे जात है, सब उन्होंने बदल दिए। तो हमारे गांव का नाम, हमारे गांव में एक मौलवी रहता था, अच्छे आदमी थे, महर ख़ानदान के, वो आज भी बैठे हैं, बहुत ही अच्छे आदमी, नूर मोहम्मद यार मोहम्मद के नाम से वो कहते हैं। मुझे घनी बख्श वाले आजकल तो रैस कौड़े वाले, तो उनके साथ भी फ़र्क ये है कि हम 200-250 जुगे जो है वो डायकों के बैठे। एक घर जो है वो अपना महरों का है, 2 घर वो मीर महर, जिसको जो मीरानी कहते हैं, वो आबाद हैं। हम एक ही घर में समझो एक फैमिली की तरह रहते हैं, गमी में खुशी में फ़र्क नहीं होता कि हम कौन हैं। तो आजकल शहर कोट का नाम 2 महर, आम तरह सब लोग ये कहते हैं कि बाबा है नंढे नायक, दरवेश नायक को बड़े नायक कहते हैं, पक्के नायक हमको नंढे नायक के नाम से कहते हैं। तो माशाल्लाह फिर भी हम अच्छे खासे तरीके से रहते हैं। जिस तरह हमारे चद्दड़ों के भी गाँव हैं, महरों के, चाचड़ों के, ऐसे नायकों के 12-14 गाँव हैं हमारे देश में। तो मैं आजकल आ रहा हूँ बूबक कबीले पे। जी सर। बूबक कबीला जो है ना, सिंध में बूबक रेलवे स्टेशन भी है, जो दादू में है, मंछर झील के ऊपर है, बूबक रेलवे स्टेशन है। तो उसके साथ साथ इसी कबीले को ये जट कबीला है, जिस तरह चद्दड़ जट है, नायक जट है, मल्ही जट है, बाजवा जट है, चीमा जट है, चट्ठा जट है, चौहान जट है, गूंगल जट है, सोहू जट है, चाचड़ जट है, चन्नड़ जट है। तो ये जाट से जट निकला। तो हम ये जट हैं। इधर सिंध में हम सब लोग जो हैं रईस कहलाते हैं, खां कहलाते हैं। जी। रईस कहलाते हैं, खां कहलाते हैं। तो जाहिर 70% सिंध में भी ऐसे समझो कि इन जट्टों की आबादी है, जिनको आम तरह जामोट के लफ्ज़ से या समाट के लफ्ज़ से पुकारा जाता है। तो मेरा ताल्लुक और ये चद्दड़ साहब का ताल्लुक भी उसी जट कबीले से भी है, जामोट कबीले से भी है, अपना जिदगाल कबीले से भी है, तो इस तरीके से रईस कबीले से भी है, तो मलिक कबीले से भी है, तो राजा, ये हमारे लक़ब है।
जी लक़ब। जट भी एक किस्म का फौजी लक़ब है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दादे हज़रत नाहूर, जिसको अय्यूब अव्वल कहते हैं, मुल्तान का बादशाह था, उसके ज़माने में ये जाट बाकायदगी के साथ लक़ब इस्तेमाल हुआ। आर्या के बाद जिन लोगों ने आर्या धर्म अख्तियार किया, जिनको आर्या धर्म नहीं, उनके मजहब जो था संथाल धर्म था, वेदक धर्म था, उनको मानने वाले जो थे ना, उनको हम लोग उस ज़माने में हज़रत नाहूर, हज़रत अय्यूब ने बोला कि आर्या है। आर्या मना खुदा के साए में रहने वाले, अक्लमंद, तख्लीक कार, जागीरदार। तो उन आर्याओं में जो लोग फौजी किस्म के थे, उनको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये जितनी मेरी सल्तनत है, वो बादशाह भी था, सिर्फ रसूल और नबी नहीं था, बादशाह भी था। तो उसने बोला कि जितने भी आर्याओं में फौजी, जो कबाइल फौजी निकते निगाह से मजबूत हैं, ये ज़मीन जितनी है मेरी टेरिटरी की, हुक्म हाकमत की, वो जट्टों की मिल्कियत है। इस वजह से जट्टों को जागीरदार भी कहते हैं, इस वजह से जट्टों को तख्लीककार भी कहते हैं। आपको जहन में होना चाहिए कि ये मजहबी लक़ब जो है ना, ये मजहबी लक़ब हमेशा आगे आता है, जो फौजी लक़ब है ये पीछे आता है। आप देखें कि आर्या जो है वो पहले आता है। जैसे मेरा नाम डॉक्टर आर्या, डॉक्टर लाल बख्श नायक है ना, तो ये मेरा फौजी, ये मेरा जो है ये मजहबी लक़ब है आर्या। जाट जो है उसी ज़माने में ये फौजी, कोई भी जाट अपने आगे जाट मुजफ्फर खान, जाट फलाना, जाट अपना बाजवा, ये नहीं कहेगा। पहले वो अपना नाम, अपना खानदान, उसके बाद जाट बोलेगा। जाट ये फौजी लक़ब है, तो उसका मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ। तो मैं अभी आ रहा हूँ जाट के एक अहम और मुख्य एक जागीरदार बड़े कबीले बूबक। तो सिंध में मैंने बताया ना कि उनको बूबक भी कहा जाता है। उनके पास रेलवे स्टेशन भी है। बलूचिस्तान में, कराची में इनको बिक्कक कहते हैं। एक बहुत बड़ी लिखारी हमारी बहन जन्नत खातून बिक्कक है, जिनमें शाह जो सालो और काफ़ी ये मुरीद बिक्कक गोट है, कराची में बहुत पुराना गोट है। बलूचिस्तान में उनकी बहुत ही बड़ी अक्सरियत है बिक्कक की। ये पंजाब में बूबक भी कहलाते हैं, कहीं बिक्कक भी कहलाते हैं। फ्रंटियर में इनको बाब कान कहते हैं। देरा इस्माइल खान में, बन्नू में, वजीरिस्तान में इन लोगों को बिक्कक की बजाय, बूबक की बजाय इनको बाब कान कहते हैं। एक शायद मिनिस्टर भी पहले ज़माने में था, अभी भी कोई बाब कान मिनिस्टर भी। तो ये बहुत जट्टों में बड़ा कबीला है। हिंदुस्तान में भी इनको जो है बूबक और बिक्कक कहा जाता है। तो उनमें भी ये सिखों में ज़्यादा है। ये लोग सिखों में ये सिंह के नाम से मशहूर है, सरदार और सिंह इनका लक़ब है उधर। तो इस तरीके से कि पाकिस्तान इसमें सिंध में जो है इनको राइस कहते हैं, इनको खान कहते हैं। पंजाब में जो है इनको अपना चौधरी भी कहते हैं, चौधरी भी कहते हैं। कश्मीर में इनको राजा भी कहते हैं फ्रंटियर में। तो मैं आ रहा हूँ बिक्कक के ऊपर। बूबक जो है, बूबक, बिक्कक, बाबकान, एक चीज़ के 3 नाम हैं। लहजे हैं, जिस तरह सिंधी ज़बान का लहजा सरायकी भी है, कोटवारी भी है, मुल्तानी भी है, इस तरीके से हिंदको भी है। तो ये एक जैसे नायक है, उसको अपना नाच भी कहा जाता है, नेच भी कहा जाता है, नीच भी कहा जाता है। जो नाहिद ईरानी लोगों को नाहिद, जैसे लफज, तो ये चढ़ है, लफज सिंधी का चढ़ है। फिर ये चढ़ भी हो गया, चढ़ भी हो गया है, चढ़ भी हो गया है। तो बलूचिस्तान में इनको जो है इनको चंदड़ कहते हैं। सनाउल्लाह चंदड़ जो है सिद्धी में रहता है, हमारा दोस्त है। तो ये लहजे, ज़बान, लहजे, इलाके का फ़र्क होता है। असल लफ्ज़ जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये चढ़ जो है, पंजाब में इनको चढ़ कहते हैं, कहाँ इनको चढ़ भी कहते हैं, बलूचिस्तान में इनको चंदड़ भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बूबक जो है,
बूबक जो है असल लफज बूबक है, फिर ये बिकत हो गया, बिकत से फ्रंटियर के इलाके में बागबान हो गया। इनका मतलब ये है कि ये यानी फौजी टाइप का, जैसे सिपाही होता है ना, मूसलाधार बंदे को बिकत कहते हैं, बूबक कहते हैं। बू पानी को भी कहते हैं, बू पानी से निकला हुआ, जैसे हमने बोला था बू मन पानी, जैसे बूहड़ को हमने बोला कि बूहड़, इस तरीके से मैं अभी आ रहा हूँ बूबक के ऊपर, क्योंकि बूबक की वंशावली जो है, सबकी वंशावली यानी पीढ़ी नामा पुष्ट बा पुष्ट जो है वो हजरत आदम हजरत हवा से हुई है। ये जितनी भी तख्लीक कारी अल्लाह ताला ने की है, पहले इंसान को बनाया आदम को, फिर उनके पेट से उसकी बीवी अम्मा हवा को निकाला, उनसे के मिलाप से औरतें और मर्द पैदा हुए। औरतें मर्दों की शादीशुदा करने के बाद जब बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर वो कौमों कबीलों में बट गए। आज जैसे हम कौमें कबीले, जैसे चद्दर और मैं एक ही नस्ल के लोग हैं, एक हमारा खानदान है, लेकिन इतने बहुत हो गए कि वो चद्दर से मशहूर हो गए, मैं ढाला नायक से मशहूर हो गया। मैं खुद मल्ही हूँ ना, नायक मल्ही का बेटा, जो पर सुनने वाले देखने वाले सुन रहे होंगे ना, पंजाब में हिंदुस्तान में वो ज़ाती तरह जानते हैं कि हम गाँव किस नस्ल से हैं, मल्ही कौन होते, नायक कौन होते, चद्दर कौन होते, उनको पूरा मालूमात है इस चीज़ का। फिर भी हम आप लोगों को एक मालूमात दे रहे हैं अपनी नस्ल की बका के लिए। ये हमारा काम नहीं है, जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें क्या जरूरत है, हम इतने तो ताकतवर है ना भाई। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जितने दूसरे लोग जो अक़लियत में हैं कहीं कहीं, उनको हम ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं कि दो चार झुग्गे आप लोगों के आके बस गए हैं, बाकी कहीं नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने ये बात ज़बरदस्त कही, क्योंकि जहाँ अक़लियत में हैं वो एक परेशानी में मुब्तला हैं कि हम कौन हैं, हमारा किस कबीले से ताल्लुक़ है। तो वैसे मेरे साथ भी ये जो बचपन में हुआ करता था, मैं सोचता था, क्योंकि हम ये जो डिस्ट्रिक्ट घोटकी है इसमें ऐसे समझो कि 3-4 गांव तो हैं, मगर फिर भी अक़लियत में हैं। नायच कबीला हो या दूसरे कबीले हों, उनके बड़े बड़े गांव हैं, बहुत गांव हैं, मगर हमारे बहुत। जब मैंने ये काम शुरू किया तो ऐसे ही दोस्त मुझे कॉल करके बताते हैं, भाई आपका एहसान है हम पे, क्योंकि हम को पता नहीं था कि हमारी जो कास्ट है, भले बूबक हो, बूहड़ हो, चद्दर हो, जो भी हो, उनको जब पता चलता है कि हम इतनी बड़ी कौम है, आप उनको जो है बताते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। जब कॉल करते हैं, दुआएं देते हैं कि भाई आपने हमें ये बता दिया कि हम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और हम कौन हैं। जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हर जगह पे हर बंदा जो है ना, वो जैसे हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं है, इस तरीके से हर खानदान का बंदा हर जगह पे कसरत से आबाद नहीं है। रोटी रोजी के लिए काफ़ी लोग इधर के उधर चले गए हैं। ये जो कानून कुदरत है ना, रोटी की तलाश जो है इंसान को होती है। आजकल आप देख रहे हैं कि सिर्फ मार्केटें बंद हुई हैं तो शहर के ताजर जो किसी को पकड़ नहीं देते थे, रड़ियाँ मार रहे, धाड़े मार रहे, हम मर गए, हम क्या करें, क्या खावें। लेकिन बहर के लोग जो है ना, उनको वो परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जट्टों की औलाद है, ये जमींदारों की औलाद है, काश्तकारों की औलाद है। जाके से मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने एक टीवी का प्रोग्राम सुना, तो उसमें वो कह रहे थे कि इतनी जो मैशियत गिर गई है, कितने जो अमीर हैं वो गरीब हो गए हैं, या कोरोना की वजह से वो कुछ मर गए हैं। तो वहाँ पे वो जो था, जिससे इंटरव्यू हो रहा था, वो कह रहा था कि भले पूरी दुनिया के अमीर खत्म हो जाएं, मगर जट खत्म ना हो, जिम्मेदार खत्म ना हो। अगर जो काश्तकार है वो अगर इस कोरोना की वजह से मरता है तो ऐसे समझो कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बहुत एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। देखो, हम बैठे हैं, हमें किसी चीज़ की
जो खरबोपति लोग थे उनकी धारें निकल गई है। बिल्कुल, हमें परेशानी नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं है। मौत तो बरहक के कुल नफ्सुन जायकातुल मौत, हमारे बड़े आए उनको भी हम दफन करके हैं कब्रों के साथ। दादा आदम के या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सबके दुनिया में हाथ चले वो चले गए। लेकिन जट की नस्ल इनको अल्लाह ताला का इनके ऊपर खास करम है। एहसान है। बाकी मखलूकात जितनी है ना उनको कमाने की ये जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, वो अपनी तलाश में जाता है। लेकिन इंसान को खुद कमाना पड़ता है। इंसान, अल्लाह ताला ने बोला कि मैंने आदम को यूं मत समझो कि अयाशी के लिए पैदा किया, मैंने तो उसको मुशक्कत में पैदा किया है। भाई मुशक्कत से रोटी कमाता है और उसकी रोटी, उसके पसीने से जो खुशबू आती है ना, वो बहिश्त की खुशबू से कम नहीं होती। तब तो हमारे नबी पाक ने बोला कि उजरत जो है ना, उजरत जो है मजदूर हो, क्योंकि हारी खुद मजदूर है बहुत बड़ा, तो उसके उजरत जो है ना मजदूर को, यानी उसके पसीने सूखने से पहले अदा की जाए। वो हमारे जट्टी में एक मशहूर भी है कि उत्तम खेती नीच नौकरी बदे दवा पार। हाँ, ये सियाने लोग कहावतें, बहुत अच्छी कहावत जो होती है ना, खुद सवाल होता है खुद जवाब होता है, खुद जवाब होता है। नौकरी नीच नौकरी, 2 टके की नौकरी है ना। यार हमारे पास एक बेसवा जमीन का है, हमारे घर की, तो हमसे पूछा जाता है कि ये घर अपना है, तो हम कहते हैं हाँ अपना है। वह शहर के लोगों का फ्लैट में रहेगा, बोलेगा यार ये किराए का। क्या? और गवर्नमेंट का बाला ऑफिसर हो उससे भी पूछा जाएगा ये आपने जायदाद कहाँ से बनाई, हमसे जाके खुद मेहनत करके बनाता है, खुद टैक्स देता है, सबको खिलाता है, अन्नदाता है, जग का मकसद अन्नदाता है। तो मैं उस तरह आता हूँ कि हर सब इंसान हमारे भाई है जी। अगर कोई किसी को कम समझता है तो वो कम अकल है, अगर किसी को हकीर समझता है तो उसकी बेवकूफ़ी है। इंसान से कोई चीज़ उत्तम नहीं है। जब काबतुल्ला के लिए नबी ने बोला कि काबतुल्ला तेरे लोग मुझे रहने नहीं देते, गवाह रहना, आपकी अहमत बहुत बड़ी है, लेकिन एक इंसान से कम है। अगर इंसान नहीं होगा जमीन पे तो आपके पास कौन आएगा? एक हकीकत भी है, मस्जिद में इंसान नहीं जाएगा तो शीशे लगाने से क्या फायदा? जैसे आज कल अल्लाह की शामत है यहाँ पे, ये वबा जो जिसकी वजह से हम मस्जिदों से दूर हो गए हैं, तो अल्लाह ताला ने रोक दिया है। क्या रोक दिया है? गवर्नमेंट ने रोक दिया है। सब लोग उन्हें के इकट्ठे ना बैठो, पहले तो इकट्ठे लोग बैठते थे। जो बुर्का ना पहनने वाली औरतें थी ना, जो कहती थी मेरी जान और मेरी मर्जी, अभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो भी मार्केट में अगर इत्तेफाक से जाती है तो भाई हाथ पे दस्ताने लगा के, मुंह पे वो पहन के, दूसरा कपड़ा पहन के अपने को ढांप के जाती है बगैर किसी के कहने पे। भाई ये तो कुदरत कानून है, सन ऑफ द सॉइल विल सर्वाइव फॉरएवर। जिस तरीके से ये हम पहनते हैं, पहले कफ कॉलर पहनते थे ना, अभी ये हम सलवारें जो पहन, ये जो कमीजें पहनते हैं, ये कॉलर नहीं है, कॉलर नहीं है इसको, तो ये भी कुदरत का कानून है। पहले हम पढ़ते थे इस तरीके से पहनते थे, तो हमारे दोस्त हमारे पर हंसते, अरे ये गंवार है यार, गाँव का आदमी है, इसको पता ही नहीं है, बीड़ी से बना के बैठा हुआ, ये तो कफ कॉलर नहीं है, इसको ये टेडी नहीं। तो देखो अभी हर बंदा जो है ना यही फैशन अख्तियार कर रहा है। जो हमारे हमको गंवार कहते थे, वो भी हमको ये ताने देने वाले खुद शौकिया ये पहनते। पूछिए कहाँ से ये अजरक कहाँ से ले आए यार? हमें तो ये पंजाब में टोपी कहते हैं, टोपी कहाँ से ले आए यार? हमें तो भिजवाओ। तो ये कुदरत का कानून है। एक दूसरे के सिवा इंसान जिंदा रह नहीं सकता, कोई किसी से उत्तम नहीं है। ये सब सुन रहे हो भाई, हम नीच हैं, हम कम हैं, कमतर हैं, बेबस हैं। इसका तखल्लुस भी बेबस है, अपने अली असर का अहसन भी है, बेबस भी है। तो हम वाकई बेबस लोग हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। ये वबा जो आई है, ये बेबसी है हमारी। ट्रंप का मुंह लटक गया है, जो 6 महीने पहले कहता था कि अमेरिका से कोई ताकतवर नहीं है, हम इधर से बैठ के बटन दबाएगा, ईरान को खत्म कर देगा, चीन को कर देगा, उसको कर देगा। वो अभी देखो अल्लाह पनाह देवे, जितने भी अमवात हो रहे हैं वो सब उनके घरों में, वो कंट्रोल नहीं कर रहे। तो मुझे डॉक्टर साहब इस पे वताए हकीम एक कहावत याद आई
कि वो मस्जिद के बाहर खड़ा था, तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि बताया आप यहाँ क्यों खड़े हैं। वो कहता है कि पहले लोग मस्जिद में नहीं आते थे, अब मैं अल्लाह उनको नहीं आने देता, मैं अल्लाह और बंदों के बीच में सुलह करा रहा हूँ, मगर अल्लाह सुलह नहीं कर रहा। बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि वताए फकीर का जिक्र हुआ तो मैंने उसकी कब्र भी देखी। अच्छा, वो शाना बंदा था वताया फकीर, उसकी जितनी भी कहावतें हैं, जितने पे गुफ्तार है, वो इतने मकसद और पुरमाना है कि शायद कोई पढ़ा लिखा बंदा भी ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की दान होती है ना। तो हमारे यहाँ एक लाशारी शायर होता था, बाबा बुड्ढा, मेरे पास भी आता था, रमजान नाम उसका था। लोग कह रहे यार ये तो ऐसी पढ़ा लिखा नहीं, बाबा वो इतनी गुफ्तार इतनी मजे से वो शायरी करता था। ये शायरी वो पढ़े लिखे की बात नहीं, अल्लाह ताला की ये अंदर का आवाज है, अल्लाह ताला की देन है। मैं ऐसे अहसन कदर से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे तो शायरी नहीं आती। ये फर फर करके बोलता रहता है, शायरी करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो पढ़े लिखे पे जी। तो मैं हम अपने मकसद पे आ रहे हैं, भूबक पे। जी, तो डॉक्टर साहब हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, तो वक्फे के बाद आते हैं इस भूबक कबीले के तफसीलन बात करते हैं। तो नाज़रीन हम यहाँ पे लेंगे वक्फा। जो भी मेरे नए व्यूअर हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।